दोस्तों, आज हम लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे के बारे में जानेंगे। इसके रूट और फायदे एक्सेट्रा के बारे में विस्तार से बताएंगे। कम समय में पूरी जानकारी देंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन कैनेडी ने कहा था कि अमेरिकी सड़कें इसीलिए अच्छी नहीं हैं क्योंकि अमेरिका अमीर है, बल्कि अमेरिका अमीर इसलिए है क्योंकि अमेरिका की सड़कें अच्छी हैं। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे एक निर्माणाधीन 6 लेन एक्सप्रेसवे है जो भविष्य में 8 लेन तक किया जा सकता है। 6 लेन पहुंच नियंत्रित लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे यूपी के इन शहरों के बीच संपर्क में सुधार करेगा। एक्सप्रेसवे कानपुर के गंगा ब्रिज के पास आजाद चौराहा से शुरू होकर लखनऊ में शहीद पथ पर खत्म होगा। यह एक्सप्रेसवे लगभग 63 किलोमीटर का है। इसकी कुल अनुमानित लागत 4200 करोड़ से 4700 करोड़ रुपए है। रिपोर्ट में यह दोनों कॉस्ट दिखा रहा है हर जगह। यह एक्सप्रेसवे लखनऊ से कानपुर की यात्रा के समय को आधा कर देगा, 2 घंटे से घटाकर 50 मिनट तक कर देगा। यह एक्सप्रेसवे 2024 से 25 तक पब्लिक के लिए खोला जा सकता है। पूरा होने का समय सीमा भी यही डेट है। यह एक्सप्रेसवे ब्राउनफील्ड अपग्रेड और ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है। एजिस इंडिया कंसल्टिंग इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड ने इस हाइब्रिड ब्राउनफील्ड अपग्रेड और ग्रीनफील्ड परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट डीपीआर तैयार की। यह परियोजना यूपी सरकार की व्यापक विकास पहल का हिस्सा है, जो इसे गंगा एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी शामिल है। इसका रूट लखनऊ जिले के 11 और उन्नाव के 31 गांवों से होकर गुजरेगा। एनएचएआई के अनुसार एक्सप्रेसवे का निर्माण जनवरी 2022 से शुरू हुआ था। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे में अमौसी और बानी के बीच 2 एलिवेटेड हिस्से होंगे। इनमें 3 बड़े पुल, 28 छोटे पुल, 38 अंडरपास और 6 फ्लाईओवर शामिल होंगे। परियोजना का निर्माण 2 चरणों या पैकेज में किया जा रहा है। दोनों में 2.5 साल की समय सीमा है। चरण 1 इस पर 1675 करोड़ रुपए और पैकेज 2 पर 1724 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। पैकेज 1 के तहत लखनऊ में शहीद पथ को आजाद चौराहा से जोड़ने के लिए 6 लेन एक्सेस नियंत्रित एक्सप्रेसवे विकसित किया जाएगा, जो कानपुर में गंगा ब्रिज के करीब है। सड़क मार्ग नेशनल हाईवे 27 के समानांतर चलेगा और अमौसी और बानी के बीच 3375 किलोमीटर ऊंचा खंड होगा। चरण 2 तो इसमें वर्तमान नेशनल हाईवे 2 के समानांतर चलने वाला एक ग्रीनफील्ड मार्ग शामिल होगा। पैकेज 2 बानी और आजाद मार्ग चौराहा से जोड़ेगा, जो कानपुर के गंगा ब्रिज के करीब है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे के रूट मैप। मुख्य सड़क यातायात को कम करने के लिए लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे के लखनऊ रिंग रोड से जोड़ा जाएगा। यह इस तरह का पहला एक्सप्रेसवे है जो उत्तर प्रदेश में विकास किया गया है। यह सड़क 3.5 किलोमीटर तक नेशनल हाईवे 25 के समानांतर चलेगी। यह रूट लखनऊ में शहीद पथ से शुरू होकर नवाबगंज को कानपुर से बंथरा, बानी, दतौली, कांठा, तौरा, निर्ना, अमरसस और रावल होते हुए जोड़ेगा। इस एक्सप्रेसवे से होने वाले फायदा। एक्सप्रेसवे लखनऊ से कानपुर की दूरी और अब अधिक तेजी से तय की जाएगी। यह सड़क 2 भारतीय शहरों के बीच पर्यटकों और वाणिज्यिक कमर्शियल वाहनों के आवागमन को आसान बनाएगी। इसके अतिरिक्त शहरों में यातायात को एक्सप्रेसवे की ओर पुनः निर्देशित किया जाएगा, जिससे शहर के वातावरण में सुधार होगा। कनेक्टिविटी में सुधार। वर्तमान में शहर नेशनल हाईवे 25 के माध्यम से जुड़े हुए हैं। एक्सप्रेसवे लखनऊ और कानपुर के बीच यातायात को प्रवाह को गति देगा और समय कम करते हुए कनेक्टिविटी में सुधार करेगा। यातायात कम करेगा। सड़क मार्ग शहर के भीतर यातायात की भीड़ को कम करेगा और एक शहर से दूसरे शहर में तेजी वाहन आवाजाही की सुविधा प्रदान करेगा। बूस्ट डिफेंस कॉरिडोर परियोजना। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और कानपुर, जिसे राज्य का वाणिज्यिक केंद्र भी कहा जाता है, कॉरिडोर परियोजना के 6 में से 2 नोड हैं। इसलिए एक्सप्रेसवे राज्य में विकसित की जाने वाली महत्वाकांक्षी रक्षा गलियारे परियोजना को बढ़ावा देगा। आगरा, चित्रकूट, झांसी और अलीगढ़ अन्य 4 नोड हैं। क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। एक्सप्रेसवे शहरों के बीच परिवहन को आसान बनाएगा और यात्रा के समय को कम करेगा। नतीजतः यह अधिक निवेश आकर्षित करेगा और जुड़वा शहरों के बीच क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा। बुनियादी ढांचे का विकास होगा। आगामी एक्सप्रेसवे लखनऊ और कानपुर के कई इलाकों से होकर गुजरता है, जिसे शहीद पथ, नवाबगंज, बंथरा, बानी, दतौली, कांठा, नौरा, निर्ना, अमरस और रावल और बहुत कुछ शामिल है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे के पूरा होने से न केवल लखनऊ से कानपुर की दूरी अधिक तेजी से पूरी होगी, बल्कि इन इलाकों में और इसके आसपास बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा मिलेगा, जिससे रियल एस्टेट की मांग और बढ़ेगी।
तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।